भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लिंग पूर्वाग्रह से पिछली परीक्षा में जो सीटेट परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, हम आज उनको डिस्कस करेंगे। आज के जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है पूरा, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये टॉपिक डिपेंड करता है आपके परिवेश पर, जहां आप रहते हो वहां का एनवायरमेंट में अगर लिंग पूर्वाग्रह है तो आप थोड़े से वो सकते हैं। अगर लिंग पूर्वाग्रह जैसी स्थिति आपके घर परिवार में नहीं है तो इन सभी प्रश्नों को आप 10 में से 9 प्रश्न एकदम सही कर पाओगे। अच्छा, एक प्रश्न से शुरुआत करूंगा मैं। एक प्रश्न का आंसर दीजिए। जैसे आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप एक टीचर हैं और आप कक्षा में ये सोचते हैं कि जो लड़कियां हैं लड़कों की तुलना में गणित में कमजोर होती हैं। ठीक है, आप ये सोचते हैं कि लड़कियां लड़कों की तुलना में गणित में कमजोर होती हैं। तो नीचे मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपका ये सोचना सही है या फिर गलत है। ठीक है, अगर इसका जवाब आपने दे दिया मुझे तो ये पूरा चैप्टर आप एकदम पूरा जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसको एकदम से सही करके आओगे। अगर इस प्रश्न का जवाब आपने गलत दे दिया तो थोड़े लिंग पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हैं और एक बहुत बड़ी बीमारी है ये लिंग पूर्वाग्रह। ठीक है, चलिए देखते हैं पिछली परीक्षाओं में यहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता, यानी कि राज्य स्तर पर एक एकल गायन प्रतियोगिता हो रही है। गायन प्रतियोगिता यानी कि सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और यहां पर यह है कि 10 प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। 10 के 10 प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसमें से 8 या फिर 7 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही करें। आपने 7 प्रश्न सही करे हैं या फिर नहीं सही करे हैं। अगर 7 क्वेश्चन आपके सही नहीं जा रहे हैं तो इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए। सीटेट सीटेट के लिए सीडीपी की पेडागोजी मैंने पढ़ाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको दोबारा पढ़िए। उसमें लिंगिंग पूर्वाग्रह वाला चैप्टर है, उसको दोबारा पढ़िए। ठीक है, चलिए यहां पर सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है। उसके लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय में लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो ये चीज क्या है? तो मैंने ये आपको पहले बताया था कि लिंग के आधार पर आपने थोड़ा सा भी कहीं भी भेदभाव कर दिया तो ये क्या हो जाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, इजी प्रश्न है, सरल प्रश्न से हमने रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो स्कूल में आप किस तरह बचोगे लैंगिक पूर्वाग्रह से? पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्व व्यवहार का अधिसंज्ञान। तो देखिए दूसरा ऑप्शन पढ़िए। सीटेट में हमेशा, सीडीपी में हमेशा किसी भी नियम का आप कड़ाई से पालन नहीं करवा सकते, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। ठीक है, कोई भी नियम हो, कैसा भी नियम हो, उसको आप कड़ाई से पालन नहीं करवा सकते। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, तो यहां पर भेदभाव तो हो गया, तो ये ऑप्शन भी कट गया हमारा। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन कट गया। अब एक ऑप्शन ये है कि पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। तो ये आपका एक स्कूल है तो आप समान संख्या में भर्ती कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि समान संख्या में भर्ती करना, जिस योग्यता के अनुसार आप अपने स्कूल में बच्चों का एडमिशन करोगे तो योग्यता के आधार पर होता है। ठीक है, तो समान संख्या यहां पर कोई मायने नहीं रखती है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन भी कट गया। अब ऑप्शन बचा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हम हमेशा एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करते हैं। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान, कि जो भी लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है उसको संज्ञान में लेकर उसको ठीक करना, क्या बोलते हैं? लिंग पक्षपात व्यवहार का अधिसंज्ञान। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है और पॉजिटिव भी है। तीसरा प्रश्न देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। ठीक है, देखिए इतने बड़े बड़े प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सीटेट में। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, एक टीचर है मैथ की, राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं। राधिका से उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती हैं। तो यहाँ पर टीचर ने एक प्रश्न पूछा राधिका से, उसका उत्तर नहीं मिला, फिर तुरंत दूसरा प्रश्न पूछा मोहन से। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने पक्ष प्रश्न के शब्दों को बदलती हैं। जब वो देखती है कि मोहन क्या है, बता नहीं पा रहा है क्वेश्चन को, तो वो प्रश्न को थोड़ा सा और इजी बनाती हैं। तो ऐसा उन्होंने राधिका के लिए नहीं किया, ऐसा उन्होंने मोहन के लिए किया। तो यहां पर क्या हो गया? लिंग पूर्वाग्रह हो गया। ठीक है, मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। तो ये तो होगा नहीं, शिक्षिका क्यों घबराएगी अपने सवाल के प्रति? मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो यहां पर क्या है? मोहन का पक्ष लिया गया है।
मोहन का पक्ष उस शिक्षिका ने लिया है और उसकी सहायता की है प्रश्न को सरल बनाने में, और राधिका से जब प्रश्न पूछा था तो उसको सरल उसने नहीं बनाया था। तो यहां पर लिंग पक्षपात यहां पर हुआ है, ठीक है, रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दिया गया है। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही, तो ऐसा तो है नहीं। इस तथ्य को पूर्णतः परिचित है, राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी बच्चा सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है तो गलती किसकी है? एक टीचर की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोहन का पक्ष लिया गया है और लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दिया गया है। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को, तो मतलब कक्षा में आप चाहते हैं कि जेंडर बाइस ना हो, उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप बोलेंगे कि लड़के ज्यादा जोखिम उठाएं, निर्भीक बने। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सहायता करनी चाहिए। तो ये तो मतलब मैच ही नहीं हो रहा। जेंडर बाइस की यहाँ पर बात हो रही है, जेंडर रूढ़िबद्धता की बात हो रही है यहाँ पर, तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाली बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है टॉपिक, ठीक है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, तो ऐसे भी किसी को नहीं बोल सकते कि कुश्तियों में भाग लें, ठीक है। यहाँ पर आप लड़के को भी नहीं बोल सकते कि होम साइंस ले या फिर स्पोर्ट्स में जाए, लड़कियों को भी नहीं बोल सकते कि होम साइंस लो या फिर स्पोर्ट्स में जाए, ठीक है। किसी एक भी लिंक को आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, हमें लगता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर, ठीक है। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखेंगे आप। अपारंपरिक जो परंपरागत भूमिकाएं नहीं है, ठीक है, तो अपारंपरिक भूमिकाओं में जब आप लड़के और लड़कियों को रखेंगे तो जेंडर बाइस वहां पर कम होगा आपकी कक्षा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। सबसे पहले आपको निष्पादन की वो बता देता हूं, इसका मीनिंग क्या है, परफॉर्मेंस। तो किसी भी कक्षा में लिंग पूर्वाग्रह हो रहा है तो वो क्या बच्चों की परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं करता है? तो बिल्कुल करता है जी। लिंग पूर्वाग्रह करोगे तो आप पक्षपात करोगे तो ये परफॉर्मेंस को बिल्कुल प्रभावित करता है। विद्यार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। विद्यार्थियों का जो भी हंस खेल रहे हैं, उनके प्रयास हैं, उनकी परफॉर्मेंस है, उसका कारण बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, तो पुरुषों की केवल बात की गई है। यहां पर ऐसा तो नहीं कि पुरुषों के जो निष्पादन है पुरुषों की परफॉर्मेंस पे का कारण बनेगा, जो लड़कियां हैं उनकी भी तो परफॉर्मेंस बिगड़ेगी। तो यहां पर ये ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट गया, यहां पर केवल पुरुष की बात की गई है इसलिए कट गया। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, तो ये तो वहां पर कंपैरिजन, जहां पर कंपैरिजन कर दिया इस चैप्टर में, लिंग पूर्वाग्रह वाले चैप्टर में अगर कहीं भी पुरुष और महिला में कंपैरिजन कर दिया तो वो ऑप्शन हमेशा नेगेटिव है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। परफॉर्मेंस को, शिक्षार्थियों की परफॉर्मेंस का ये कारण बन सकता है। छात्राएं, तो छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं। जो मैंने आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा था वो अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क के बारे में पूछा जाता है। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, ये बोला गया है कि अपनी आयु की लड़कों की तुलना में लड़कियां क्या हैं, उनकी तरह ही अच्छी हैं। अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, यानी कि कम, थोड़ी सी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन रहती है, यहां पर बोला गया है। भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, तो ये भी नहीं बोलेंगे कि लड़कियों में अधिक क्षमताएं, ना किसी को नहीं बोल सकते, ना ही महिला को बोल सकते हैं कि कुछ ज्यादा क्षमताएं, ना ही पुरुष को बोल सकते हैं। तो कंपैरिजन हो गया, तो मतलब क्रॉस हो गया, तो यहां पर ये भी हमारा क्रॉस हो गया था। पहला भी हमारा क्रॉस हो गया, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते हो कि सवाल तो अच्छे से सीख लेते हैं लेकिन उनसे तर्क के बारे में पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं दे पाती, तो ये भी नहीं बोल सकते आप। तर्क के बारे में पूछा तो वो भी, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। सीटेट में जब सीडीपी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव ऑप्शन होगा उसी की तरफ जाते हैं, तो इसमें होगा आंसर अब कि अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में भी वो भी क्या है, अच्छी होती हैं। आप बोल नहीं सकते कि खराब है या गलत है, तो ये सारी अवधारणाएं आपके अंदर है भी तो निकाल दीजिए इनको। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, तो कुछ स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, आपकी अनुसार इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कट गया।
तीसरा वाला, लड़कियों के घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब देखिए, लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में यानी कि घर के अंदर वाले कार्यों में सहायता करनी, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। बाहर के कामों में तो करते ही लड़के, तो घर के कामों में भी करनी चाहिए सहायता, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो ये चीज़ क्या दर्शाती है, तो जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था, ये क्या है, लिंग पक्षपात है, लिंग पूर्वाग्रह है। ठीक है, तो इसका जो आंसर तो सीधा सीधा सा है। तो यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई भी लिंग किसी भी विषय में या फिर किसी भी कार्य को करने में अच्छा या फिर बुरा हो सकता है। ठीक है, दोनों बराबर हो सकते हैं, बराबर लेकर ही आपको चलना है। बराबर लेकर आप नहीं चलोगे तो इस चैप्टर से जो प्रश्न आएगा उसको आप गलत कर जाओगे। एक सहशिक्षा कक्षा में, सहशिक्षा यानी कि दोनों हैं, उसमें पुरुष महिला दोनों हैं, लड़कों से शिक्षक यह कहता है, यानी कि एक टीचर है वो लड़कों से ये कह रहा है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये चीज़ क्या है, तो जातीय भेदभाव का है, तो जाति वाले तो चैप्टर हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, तो अच्छा उदाहरण कैसे हो जाएगा, अगर तुम कैसे क्लास में बोल रहे हो कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा काम मत करो, तो यहाँ पर कोई लड़कियाँ गलत काम थोड़ी करती हैं, तो आप बोल सकते हो कि लड़कियों जैसा काम मत करो। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करती है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन होगा हमारा। ये क्या है, जेंडर बाइस को शो कर रहा है। जो एक टीचर है वो लिंग पूर्वाग्रह से बहुत ज्यादा ग्रसित है। ठीक है, एक टीचर क्या है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तभी वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, लड़कियों पर लड़कों की जीव विज्ञान महत्ता को उजागर करती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही है। लास्ट प्रश्न ये है कि लिंग है क्या, एक शारीरिक संरचना है या फिर एक गुण है, एक सामाजिक संरचना है या फिर जैविक सत्ता है। लिंग क्या है, इसका जवाब बता देता हूं मैं आपको। अच्छा, इसका जवाब आप नीचे दिए कमेंट्स में। ठीक है, 10 वाले प्रश्न का जवाब आप दीजिए नीचे कमेंट्स में। सारे जो भी बच्चे कमेंट्स में जवाब देंगे उन सभी को मैं सही जवाब बताऊंगा नीचे कमेंट्स में। ठीक है, नीचे कमेंट्स में जवाब करिए, मैं उन सभी को राइट आंसर वो कमेंट करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लिंग पूर्वाग्रह से, जो सीटेट परीक्षा में, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। धन्यवाद।